अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, गुजरांवाला से एक खबर चल रही है जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा गर्दिश कर रही है। ये जो शख्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक घर के गेट के बाहर खड़ा हुआ है और इसको चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ है। नाज़रीन, ये जो मंजर है ये आपने अपने माइंड में रखना है कि इस बंदे को चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ है। ये जिस गेट के बाहर खड़ा हुआ है, जिस घर के बाहर खड़ा हुआ है, ये इसकी सगी फूफो का घर है। गुलाम मुरसलीन इस बंदे का नाम बताया जा रहा है। मुल्तान से इसका तल्लक है। इसके हाथ में एक हथियार यानी कि एक आला इसके हाथ में दिखाई दे रहा है जिससे इसने अपनी सगी फूफो की जान ली है। नाज़रीन, बताया ये जा रहा है कि गुजरांवाला के एक मशहूर सहाफ़ी हैं, उनका जमीयत अहले हदीस से भी तल्लक है। उसकी भाभी लगती थी जिसकी इस बंदे ने यानी कि गुलाम मुरसलीन ने जान ली है। अभी तक जो डिटेल आ रही हैं, जो बताया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बताया जा रहा है, और मैं इसकी वीडियो देख रहा था ट्विटर यानी कि एक्स पर, उस पर भी जो डिटेल शेयर की गई हैं वो कुछ इस तरह की हैं। अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और कुछ सवालों के हमारे जवाब भी दीजिएगा। फैसला आपने करना है कि ठीक किया या गलत किया, इसके ऊपर आप लोग जवाब देंगे, लेकिन कुछ चीजें मैं चाहूंगा कि आप लोगों के सामने रखूं। अब नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो फुप्पो थी उनका तल्लक अहले हदीस घराने से था, तो कहा यह जा रहा है कि जनाब इसकी फुप्पो का कहना यह था कि गैब का इल्म अल्लाह जानता है। जो इस बंदे को लगा कि इसने गुस्ताखी कर दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, ये मुल्तान से आता है, आकर अपनी सगी फुप्पो का गला काट देता है। अगर आपके हिसाब से इसकी फुप्पो ने गुस्ताखी की थी तो फिर नाज़रीन बड़ा बड़ा मौलवी ये चीज सरेआम कहता है गैब का इल्म अल्लाह के पास है, तो फिर उन मौलवियों के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं बोलते? अगर आपके हिसाब से गुस्ताखी नहीं की गई तो फिर मैं यहां पर यह पूछना चाहूंगा कि क्या कसूर सिर्फ इस बंदे का है या कि इसके पीछे कोई और माइंड भी है जिसने इसका माइंड बनाया, जिसने इसके माइंड में बिठाया कि अगर कोई ये बात कहे कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है तो वो गुस्ताखी में आता है, तो फिर उस माइंड को भी सजा मिलनी चाहिए। क्या इस बंदे को ही सजा मिलनी चाहिए? वैसे नाज़रीन, बड़ी माजरत के साथ मैं यहाँ पर एक और जिक्र करना चाहूंगा कि अक्सर इस तरह के वाक़यात जो हम लोगों के सामने आते हैं उनके पीछे वजह कुछ और निकलती है, क्योंकि ये एक चीज हम लोगों ने इसके ऊपर पूरा अपना फोकस करके रखा हुआ है कि किसी को भी मार दो और नाम ये लगा दो कि इसने गुस्ताखी की है तो मामला किसी और साइड पर चला जाएगा। हम लोग अगर इन 5 सालों की डिटेल निकालते हैं तो इन 5 सालों में जितने इस तरह के वाकयात हम लोगों के सामने आए हैं जिसमें मौका पर लोगों को मार दिया जाता है, उसमें से कहानी कुछ और भी निकलती है। ज्यादातर केसेस इस तरह के भी हैं। मुझे इस सारे वाकये से नाज़रीन ये भी लगता है कि हो सकता है कि इसमें से भी कुछ बैकग्राउंड पर जो चीजें हैं वो कुछ और आए, लेकिन उस साइड पर हम जाते ही नहीं है। वो चीज जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इसकी डिटेल निकालेंगे, लेकिन इन तरह की ज़हनियत के ऊपर हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि इसकी जो फुप्पो थी उन्होंने गुस्ताखी की, तो फिर भी कौन सा कानून और क्या दीन हमारा इजाजत देता है कि ये बंदा कानून को अपने हाथ में ले और मौका पर इसकी फुप्पो को बगैर तहकीक किए, बगैर उसकी जड़ तक जाए, वो उसका गला काट दे? कोई मौलवी, किसी फिरके का मौलवी है जो वो क्या ये चीज बता सकता है कि क्या इस चीज की पाकिस्तान का कानून और दीन इस्लाम इजाजत देता है कि आप लोग खुद फैसला कर लें कि किसी ने गुस्ताखी की है या नहीं की? अगर नहीं तो फिर आप लोग ये देखें कि क्या सिर्फ ये एक अकेला बंदा इस काम में मुलव्वस है या इसको पीछे से किसी ने गाइड किया कि ये काम गलत है। नाज़रीन, एक चीज आप लोग फिर से ये वीडियो देखें, इस वीडियो में देखकर एक चीज को नोट करें जो मैंने आपको पहले प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था कि इस बंदे को चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ है। आज से पहले हम लोग ये देखते थे कि जब भी किसी के बारे में ये आवाज निकलती थी कि इस शख्स ने खुदा न खास्ता तौहीन की है
آپ کی, اسلام کی, صحابہ کی, تو عوام بغیر سوچے سمجھے اس بندے کو گھیر لیتی تھی اور اس کو جان سے مار دیتی تھی. عوام بغیر سوچے سمجھے اس ادارے کو, اس پراپرٹی کو, بلکہ اس کے گھر والوں تک کو بھی گھیر لیتی تھی اور ان کو جہاں تک نقصان پہنچا سکتی تھی پہنچایا جاتا تھا. یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی بھابھی کی جان, اپنی پھپھو کی جان لینے کے بعد اس کے گھر کے باہر جس وقت آتا ہے, اور یہ بندہ, میں کافی چیزیں یہاں پر بلر کر رہا ہوں اور کافی وائس اس کی جون سی ہے وہ میوٹ کر رہا ہوں, پالیسی کے خلاف ہے. تو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ناظرین یہ بندہ آوازیں بھی نکال رہا ہے کہ میری پھپھو نے خدا نخواستہ گستاخی کی تھی جس وجہ سے میں نے مار دیا, لیکن عوام نے اس کو بھاگنے نہیں دیا. یہاں پر ایک چھوٹا سا جملہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی نارمل انسان جس کا ذہن ٹھیک ہے وہ کسی بھی مقدس شخصیات کے اوپر کوئی اس طرح کا لفظ اپنے منہ سے نکالے گا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو, وہ ہمارے دین کی بات ہو, وہ صحابہ کرام کی بات ہو, کوئی بندہ پاکستان میں جس کا دماغ ٹھیک ہے وہ کبھی بھی گستاخی کرنے کی جرت نہیں کرے گا. وہ جانتا ہے کہ وہ کس ملک میں رہ رہا ہے. ناظرین یہاں پر جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہوں گے, میں الحمدللہ مسلمان ہوں. اگر ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو ہمارا خون بھی جوش مارتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اس بندے کا خون جوش مارتا ہوا دکھائی دے گا جس نے کسی کا مرڈر کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی کوئی بڑا گنہگار انسان ہے لیکن وہ اگر مسلمان ہے, ہم بھی گنہگار ہیں, الحمدللہ مسلمان ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ گنہگار سے گنہگار بندے کا بھی خون جوش مارتا ہے جب بات آتی ہے ہمارے نبی کی, ہمارے دین کی یا ہمارے صحابہ کی. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک مخصوص مولوی کو ماننے والے کا خون جوش مارتا ہوگا, ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی ایک مخصوص جو فرقہ ہے اس کے ماننے والوں کا خون جوش مارتا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا خون جوش مارتا ہوگا اور مارتا ہے جب بات آتی ہے آپ کی, صحابہ کی یا پھر ہمارے دین کی. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا کبھی اس طرح کا اگر کسی کے سامنے آتا ہے تو پھر آپ کو یہ اختیار ہے, دین دیتا ہے, آپ کے ملک کا قانون دیتا ہے کہ آپ موقع پر خود فیصلہ کریں اور خود ہی سزا بھی مقرر کر لیں اور جناب وہ سزا دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اب تک کی اطلاعات اس کیس کے اوپر جو آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں ناظرین کہ اس کی جو پھپھو تھی انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی. اگر نہیں تھی کی تو پھر پیچھے کیا بات تھی؟ اگر کچھ اور بات تھی تو پھر وہ پچھلے جو نیٹ ورک ہیں ان تک بھی پہنچا جائے. اگر اس بندے نے واقعی اپنے مائنڈ میں یہ بٹھا کر رکھا کہ میری جو پھپھو ہیں وہ گستاخ ہیں تو پھر اس کے پیچھے بھی دیکھا جائے کہ اس کے مائنڈ میں یہ چیز کس نے ڈالی. تو اب تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شکریہ, اللہ حافظ.